जय श्री राम। श्री रामचरितमानस नवह पारायण सप्तम दिन की कथा में सुग्रीव बाली युद्ध, सुग्रीव का राज्याभिषेक। हे सुग्रीव, जो सामने तो मीठा बोलता हो, पीछे कुटिल व्यवहार करता हो, जिसका मन सांप की चाल जैसा हो, उस मित्र को छोड़ देना चाहिए। हे सुग्रीव, नीति की बात सुनो। सेवक सठ नृप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सुल समचारी। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान होते हैं। हे मित्र, मेरे भरोसे अब सब चिंता छोड़ दो। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। द्वंद्व अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ठाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवर, सुनिए, बाल महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुंदुभि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। तथेतिर्धनुरादयं सायकं तत्र सन्नधे, बिभेद च तदा रामं सप्तं तला महाबला। तलान सत्तं बिभृत्य गिरिं, भूमिं चासायका पुनरागृत्य रामस्य त्रोड़ेते पूर्वस्थिता। ततोऽतिहासास्तु सुग्रीवो राम महाति विस्मिता। देवं त्वं जगतां नाथं परमात्मं न संशया। मत्पूर्वं कृतं पूर्णादे संगतो अद्य मया सह। तब महाबली रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहा, अपना धनुष लेकर उस पर बाण चढ़ाया और उन सातों ताल वृक्षों को बेध दिया। तत्पश्चात वह बाण सातों ताल पर्वत और पृथ्वी को भेद करके पहले के समान फिर आकर रामचंद्र के तरकश में स्थित हो गया। तब सुग्रीव ने आश्चर्यचकित होकर श्री रामचंद्र जी से अत्यंत हर्ष के साथ कहा, हे देव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात परमात्मा हैं, इसमें संदेह नहीं है। मेरे पूर्वकृत पूर्ण पुंज के परिपाक से ही आज आपसे मेरा संयोग हुआ है। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 173 से 76 तक। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गई गा हाथा। श्री राम धनुष बाण लेकर के सुग्रीव के साथ चले और उसे बाली के पास लड़ने के लिए भेजा। सुग्रीव ने बाली को ललकारा तो बाली भी गर्जना करता हुआ आया। उसकी पत्नी तारा ने उसे बहुत समझाया, हे स्वामी, सुग्रीव जिनसे मिला है वह दोनों भाई तेज और बुद्धि बल में अद्वितीय हैं। कौशलेश सुति लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। वह दोनों कौशलेश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीतने में समर्थ हैं। तारा सुझाव देने लगी, हे स्वामी, दानवानादि सत्कारे कुरु संप्रयत्नानन्तरं, वैरं मे तत् समोदृश्य तव पार्श्वे सातिष्ठतु। आप दानमान आदि सत्कारों के द्वारा उन्हें अपना अत्यंत अंतरंग बना लीजिए।
जिससे वह इस बैर भाव को छोड़कर आपके पास रह सके। सुग्रीवो विपुलग्रीवो महाबन्धुर्महास्वा भ्रातृसौहार्दमावलम्बं नान्यां गतिरस्ति ते। पुष्टग्रीव वाला सुग्रीव आपके अत्यंत प्रेमी बंधु हैं, ऐसा मेरा मत है। इस समय भातृ प्रेम का सहारा लेने के सिवा आपके लिए यहाँ दूसरी कोई गति नहीं है। यदि ते मत प्रियम कार्यम यदि चैव शिवाहिताम यच्चामानं प्रियत्वेन साधुवाक्यं कुरुष्व मे। यदि आपको मेरा प्रिय करना हो तथा आप मुझे हितकारिणी समझते हूँ तो मैं आपके प्रेम पूर्वक याचना करती हूँ, आप मेरी यह नेक सलाह मान लीजिए। बाली तारा से कहने लगा, हे तारा, तू व्यर्थ में चिंतित हो रही है। कह बाले सुन भेरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहि मारही तो पुण्य हो सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु, भीरु माने डरपोक, हे प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं, जो कदाचित वह मुझे मार भी देंगे तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा, पर माने परम पद को प्राप्त हो जाऊंगा। तारा को समझा करके बाल सुग्रीव को तिनके के समान जान करके उससे भिड़ गया और उसके एक घूसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। सुग्रीव को बाली का मुक्का वज्र के समान लगा, उसने विकल होकर भाग गया। श्री राम जी से कहने लगे, हे प्रभु, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यह मेरा भाई नहीं काल रूप है। एक रूप तुम भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारहु सो। श्री राम कहने लगे, तुम दोनों एक भाई जैसे ही दिखाई दे रहे थे, इस कारण मैं उसे मार ना सका। उन्होंने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसकी सारी पीड़ा जाती रही, समाप्त हो गई और शरीर वज्र के समान हो गया। जीवितांत करम घोरम सादृश्यात तो विसंगतिम, मूलघातो नायनो शायादि द्योरिति कृतो मया। हे, मेरा वह भयंकर बाण शत्रु के प्राण लेने वाला था, इसलिए तुम दोनों की समानता में संदेह पढ़कर मैंने उस पर बाण नहीं छोड़ा। सोचा कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के मूल उद्देश्य का ही विनाश हो जाए। त्वयि वीरं विपन्नेहि अज्ञान आलंघ्या अमामान्या, मूढ़ं चा बाल्यं चा ख्यातपितं शातं कपीश्वरा। हे वीर वनराज, यदि अनजान में या जल्दबाजी के कारण मेरे बाण से तुम ही मारे जाते तो मेरी बालोचित चपलता और मूढ़ता ही सिद्ध होती। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 12:33-34 से। प्रेयस्वं महाभागं सुग्रीवं वालिनं प्रति, लक्ष्मणस्तु तदा वदत्तं गच्छं गच्छेति सादरम्। प्रेयामासं सुग्रीवं सोऽपि गत्वा तथा करोत्, पुनराथत्भुतं शब्दं कृतं बलिमाहयत्। सुग्रीव को इस प्रकार ढाढ़स बधा करके श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, सुग्रीव को गले में एक फूले हुए पुष्पों की माला डाल दीजिए और हे महाभाग, इसे बाली से लड़ने के लिए भेज दो। तब लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के गले में पुष्पमाला बांध करके उसे बड़े आदर के पूर्वक कहा, भाई जाओ, अब जाओ, ऐसा कहकर भेज दिया। सुग्रीव ने वहां पहुंच करके पहले की भांति फिर बड़ा विचित्र शब्द करते हुए बाली को पुकारा। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 2:17-18 से।
मेली कंठ सुमन कै माला, पठवा पुण्य बल दे विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देख रघुराई। सुग्रीव और बाली दोनों के भयंकर युद्ध का निर्णायक बने हुए श्री राम जी वृक्ष की ओट से देख रहे हैं। अब उनके सामने दूर से सुग्रीव को माला पहने देख भ्रम होने का प्रश्न ही नहीं उठ रहा है था। जब सुग्रीव को छल से बल से युद्ध करते हुए हिम्मत हारता हुआ श्री राम जी ने देखा तो श्री राम ने एक बाण तान कर बाल के हृदय में मार दिया। मोक्तस्तो वज्र निर्घोषं प्रादीप्तं सन्निभे राघवेण महाबाणो बलिवाक्षासि पातितः। श्री रघुनाथ जी ने वज्र की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित अश्नि की भांति प्रकाश पैदा करने वाला अब वह महान बाण छोड़ दिया तथा उसके द्वारा वाली के वक्षस्तर पर चोट पहुंचाई। ततस्तेन महातेजम वीर्युक्तम कपीश्वरा, वेगान अभितो वाली निपपातम ही तले। उस बाण से वेग पूर्वक आहत हो महो तेजस्वी पराक्रमी वनराज वाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 16:35-36 से। बाली बाण लगते ही पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु श्री राम को सामने खड़ा देख करके उठ बैठा और देखने लगा। प्रभु श्री राम के सिर पर जटा है, श्याम शरीर है, नेत्र लाल हैं, हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए हैं। बाली कहने लगा, हे प्रभु, आपका अवतार राक्षसों का विनाश करने के लिए ही हुआ है। धर्म है तो अवतार हूँ गोसाई, मारो मोहि व्याध की नाई। धर्म की स्थापना करने को हुआ है और आपने मुझे एक शिकारी की तरह छिप कर मारा है। बैरी का छल से वध करना है, शूरवीर का कर्म नहीं। छुप कर जो मेरा प्राण लिया, यह रघुवंशी का धर्म नहीं। श्री राम कहने लगे, तुझे ऐसा वरदान प्राप्त था कि सामने वाले का आधा बल आ जाता था। वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं कारणों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। राधे श्याम रामायण से। बाली कहने लगा, हे प्रभु, सुग्रीव मेरा भाई है, मैंने आपका कोई हित नहीं किया है। आपकी तो दोनों भाइयों की एक दृष्टि से देखना चाहिए था। सुग्रीव मित्र है बलि शत्रु, यह कैसा न्याय विलक्षण है। रघुकुल के नायक उत्तर दे, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे रघुनाथ जी, मैं निरपराध था, फिर भी आपने मेरा वध किया है। सत्पुरुषों के बीच में आप क्या कहेंगे? राजा का वध करने वाला ब्रह्मा हत्यारा, गोघाती और नास्तिक, चुगली करने वाला लोभी, मित्र हत्यारा तथा गुरु पत्नीगामी, ये सब पापात्माओं के लोक नरकगामी होते हैं। मैं वानर जात का, जिसके मांस, हड्डी और चर्म का मनीषी पुरुष स्पर्श भी नहीं करते। वानर का मांस सभी के लिए भक्ष होता है। ऐसा सोहम पंचनम खोहतः, 5 नखों वाला मैं आपके हाथों द्वारा मारा गया हूँ। 5 नख वाले जीव में 5 जीव ही भक्षण के योग्य बताए गए हैं। गेड़ा, शाही, गो, खरहा, कछुआ। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 17:39-47 से।
अनुज बधो भगनी सुत नारे, सुन सठ कन्या समे चारे। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता है। हे बाली, तुमने अपनी पत्नी तारा के समझाने पर भी गौर नहीं किया है, क्योंकि कामी व्यक्ति की विचार शक्ति क्षीण हो जाती है, फिर तुम्हें अपने बल का घमंड था। हे बाली, तुमने सुग्रीव के जीते जी उसकी पत्नी रूमा को, जो तुम्हारी पुत्र वधू के समान है, कामवश उपयोग किया है। अतः तुम पापाचारी हो, और पापाचारी को मारने में कोई दोष नहीं होता है। बाली कहने लगा, आपने सीता को रावण से मुक्त कराने हेतु सुग्रीव से मित्रता की है और मुझे मारा है। हाँ, मुझसे प्रभु पहले मिलते, मैं अवश्य दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता को प्रथम मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूँ, जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को क्षमा से काख में डाबा है। राधे श्याम रामायण से। श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे बाली, आज तुम्हें धर्म की बातें याद आ रही हैं। अब तक अधर्म में रत रहा है, उसी कारण मैंने तुझे मारा है। अधर्म कारणेम हत्वा साधर्मम पलाम्याम्यहम्, दुहितं भाग्ने भ्रातुभार्यं चैव तथा स्नुषा। समायो रमते तसा में एकामपि विमूढ़धि, पातकी सातो विज्ञेयं सावध्यो राजभिः सदा। और अधर्म करने वालों को मार करके सधर्म का पालन करता हूँ। पुत्र, बहन, छोटे भाई की स्त्री और पुत्र वधू, ये सब चारों समान हैं। जो मूढ़ इनमें से किसी एक के साथ भी रमण करता है, उसे महापापी जानना चाहिए। राजा को उचित है कि उसे अवश्य मार डाले। अध्यात्म रामायण के स्कंधा कांड का सर्ग 261 से। बाली कहने लगा, हे प्रभु, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चल रही है, परंतु अब मैं आपकी गत शरण पाकर भी पापी रह गया। रघुनाथ जी ने उसकी विनम्र वाणी सुनकर अपने हाथ से उसके सिर का स्पर्श करके कहा, अचल करो तनु राखऊं प्राणा, बालिका सुन कृपा निधाना। हे बाली, तुम अपने प्राणों को रखो, मैंने तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं। इसे सुनकर बाली कहने लगा, हे प्रभु, संसार में ऋषि मुनि जप तप जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। योग साधना करते रहते हैं, फिर भी राम का नाम अंतकाल में मुख से नहीं निकलता है। वह ही साक्षात श्री राम ममलोचन गोचर सोई आवा। मेरे सामने खड़े हैं, फिर कभी ऐसा अवसर बन सकता है। अब आप मेरी एक विनती सुनिए कि मेरा अत्यंत प्रिय पुत्र अंगद है, सा मां दर्शनात् दीनो बल्याद प्रभृति लालितः, तटात यो पीतां पुरोषोष्णं गमिष्यते। मैंने बचपन से ही उसका बड़ा दुलार किया है। अब मुझे ना देख करके वह बहुत दुखी होगा, और जिसका जल भी पी लिया गया हो, उस तालाब की तरह सूख जाएगा। बाल्याकृतस्य बुद्धिस्य एकपुत्रस्य मे प्रिया, धारयो रामं भवता रक्षणीयो महाबला। हे श्री राम, वह अभी बालक है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। मेरा इकलौता बेटा होने के कारण तारा कुमार अंगद मुझे बड़ा प्रिय है।
आप मेरे उस महाबली पुत्र की रक्षा कीजिए। सुग्रीवो चा अंगदे चैव विधत्तं मतिम उत्तमाम त्वं हि गोप्ता सा शास्त्रम चा कार्यकारो विधो स्थिता। सुग्रीव और अंगद दोनों मेरे प्रति सद्भाव रखें। अब आप ही इन लोगों के रक्षक तथा इन्हें कर्तव्य की शिक्षा देने वाले हैं। बाली कहने लगा, हे प्रभु, जब तक मेरे प्राण शरीर से ना निकलें तब तक आप मेरे सामने ही खड़े रहें। वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का सर्ग 18-51-53 से। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, योगी राज तब खड़ा हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जब तन से प्राण जाए कोई रोग ना सतावे, जब प्राण तन से जाए कोई रोग ना सतावे, यम दर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले। यम दर्श ना दिखाए जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं श्याम भूल जाना, राधे को साथ लाना। जब प्राण तन से निकले राधे को साथ लाना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूँ देहु सो बर मागहूँ, जहि जोन जन्मो कर्म बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ। यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रभु प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। बाल कहने लगा, हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और जो मैं वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूं वही श्री राम आपके चरणों में प्रेम करूं। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ ईश्वर, बाह पकड़कर इसे अपना दास बना लीजिए। श्री रघुनाथ जी ने ऐसा कहा करके श्री राम के चरणों में प्रीत रखकर शरीर को त्याग दिया। जैसे हाथी को अपने गले की फूलों की माला गिरने के समय उसे कोई आभास नहीं होता है, श्री राम ने बाली को अपने धाम भेज दिया। नगर के लोग व्याकुल होकर के दौड़े, तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। तारा बिकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान अरलीनी माया। ऋक्षवानारं मुख्यास्त्वं बलीनां पारुपासते, तेषां विलपितं ऋक्षमदङ्गदस्य च शोषिता।
मम चेमा गिरिश्रुत्वं किं त्वं न प्रतिबुध्यसे। हे प्राणनाथ, प्रधान प्रधान भालव और बानर, जो महावीर आप महावीर की सेवा में रहा करते थे, इस समय बड़े दुख से विलाप कर रहे हैं। विलाप करके कह रहे हैं, बेटा अंगद भी शोक में पड़ा हुआ है। उन वानरों का दुखमय विलाप, अंगद का शोकोदार तथा मेरी या अनुनय विनय भरी वाणी सुनकर भी आप जागते क्यों नहीं हैं। इदं तत्वीर्य शयनम तत्र शेषे हतो युधो सायितं निहितं यत्र त्वाक्तं रिपुवा पुरा। यही वर वीर सैया है जिस पर पूर्व काल में आपने ही बहुत से शत्रुओं को मार करके सुलाया था, किंतु आज स्वयं ही युद्ध में मारे जा करके आप इस पर शयन कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 23:5 से 6 सही 1/2। दीन ज्ञान हर लीन माया, भगवान श्री राम कहने लगे, हे तारा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यते अधम शरीरा, प्रकट सुतनु तव आगे सोवा, जीवने कहीं लगी तुम रोआ। हे तारा, 5 तत्वों से बना शरीर तेरे आगे पड़ा है और जीव तो नित्य है, फिर शोक किसके लिए कर रही हो। कुत्रापि खेदम कस्यम जिह्वाम कुत्रापि खिद्यते, मना कुत्राति तत्वम पुरुषार्थे स्थितम सुखम। अष्टवक्र गीता से। कहीं शरीर का दुख है, कहीं वाणी का दुख है, तो कहीं मन का दुख है। सुखी वही है जो आत्मानंद में निमग्न रहता है। हे तारा, जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में चला जाता है। वांसानि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाणि नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता के दूसरे अध्याय का 22वां श्लोक। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग करके नए वस्त्र धारण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर में प्रवेश कर लेता है। आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा निर्विकार है। उसे कोई कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। नैनम छिद्यन्ति सहस्राणि नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोषयति मारुता। गीता के दूसरे अध्याय का 23वां श्लोक। यह आत्मा ना तो कभी शस्त्र द्वारा खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना ही वायु द्वारा इसे सुखाया जा सकता है। श्री राम कहने लगे, लोकवृत्तिम अनुष्ठेयम कृतम वो वाश्वो क्षणम ना कालादुतम किंचित कर्म शक्यम पासिता। तुम सब लोग बहुत आंसू बहा चुके हो, अब उसकी आवश्यकता नहीं है। लोकाचार का भी पालन होना चाहिए। समय बिताकर कोई भी विहित कर्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि उचित समय पर न किया जाए तो उस कर्म का कोई फल नहीं होता है। नियति कारणम लोके नियतम कर्म साधनम, नियति सर्वभूतानां नियोगेशुम कारणम। जगत में नियत काल ही सबका कारण है, वही समस्त कर्मों का साधन है और काल ही समस्त प्राणियों को विभिन्न कर्मों से नियुक्त करने का कारण है, क्योंकि वही सबका प्रवर्तक है। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 25:3-4 से। भ्रातृज्येष्ठस्य पुत्रेण यद्युक्तं सम्पारिकीयम्, कुरु सर्वं यथा ज्ञानं संस्कारादिममाज्ञया, तथेति बलिभिः युक्तवानरे परिम्रीयतं बलीनां पुष्पके
क्षिप्तम सर्वराजोपचार के भेरी दंधु बिनो घोषम ब्राह्मणे मंत्री भी सा पूथपान रे पौरेस्तरम चायंगदेनी चा गत्वा चकार तत्सर्वं यथा शास्त्रं प्रयत्नता अस्नातुं जगात रामस्य समीपं मंत्रिभिः सह। हे सुग्रीव, तुम मेरी आज्ञा से बेटा अंगद के द्वारा अपने बड़े भाई का जो भी कुछ शास्त्रोक्त औधर्य देही कर्म हो वह सब विधि पूर्वक करो। तब जो आज्ञा का मुख्य मुख्य बलवान बानरों के साथ वाली कर्म वाली केशव को फूलों के विमान पर रख करके समस्त राजोचित उपचारों के सहित भेरी और दुंदुभि आदि का घोष करते हुए ब्राह्मण मंत्रीवर्ग यूथपत बानरगण पूर्ववासी तारा और अंगद के साथ उसे ले जाकर फिर सुग्रीव ने बड़े प्रयत्न से शास्त्रानुकूल सब संस्कार किए और फिर स्नान आदि करके मंत्रियों के साथ राम के पास लौट आए। अध्यात्म रामायण किष्किंधा कांड का सर्ग 40 से 43 तक। श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी से कहा, अब तुम जाकर के सुग्रीव को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दो। आज्ञा पाकर सभी लोग रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवा करके चल दिए। लक्ष्मण तुरत बुलाए पुरजन बेप्र समाज, राजुदेन सुग्रीव का अंगद कहाँ जुवराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य दे और अंगद को युवराज पद दे दिया। शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती जी, श्री राम के समान हित करने वाला गुरु, माता पिता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। सुर नर मुनि सब कया हरीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। देवता, मनुष्य और महात्मा सभी स्वार्थ के बस ही प्रेम करते हैं। जो सुग्रीव बल के भय से रात दिन व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव थे, चिंता से छाती जलती रहती थी, उसको श्री रघुनाथ जी ने बानरों का राजा बना दिया। सुग्रीव मन में सोच रहा है, पुत्र कलत्र सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है बंदन जी को, 12 बार विषय फल खात अघात न जात सुधारस फीको, आन सुशान तजो अभिमान कहीं सुन कान भजो ही अपीको, पाय परम पद हाथ जो जात गई सो गई अब राख रही को। प्रेम से बोले जय श्री राम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।